ये खुशी है, ये लाडू है। लाडू उस बात के जब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया और उसी के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। खुशी इतनी ज्यादा है क्योंकि भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल मिला है। पूरे गांव में लड्डू बांट रहे हो? हाँ जी, पूरे गांव में बांट रहे हैं। पूरे गांव में लड्डू बांट रहे हैं। हमें बहुत खुशी का महसूस है। आज नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए गोल्ड मेडल लिया, पूरे देश के गोल्ड मेडल लिया। लास्ट टाइम कब नीरज यहाँ पर आए थे? कितनी तब खुशी हुई थी? मुलाकात वगैरह परिवार वालों से? लास्ट टाइम सिर्फ एक ही दिन रहे थे, उस दिन बहुत ही खुशी हुई थी। उसके बाद तो बस चांस था कि गोल्ड मेडल लिया ही। तो आज मुकाबला देखा उसका? देखा जी, आज पूरा देखा मुकाबला। हमने पहले से उम्मीद थी गोल्ड मेडल पक्का है हमारे देश के लिए। तो आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर लड्डू हैं और पूरे गांव में ये लड्डू बांटे जा रहे हैं। कुछ और भी गांव के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। पूरे गांव में बांट रहे हो? जी, पूरे गांव में बांट रहे हैं। भाई देश के लिए गोल्ड मेडल लाया, बहुत खुशी है। ये गोल्ड मेडल भाई पहले कह रहे थे मेरा गोल्ड मेडल आएगा तो मैं अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह जी को वो करूंगा, समर्पित करूंगा। और अगर हमारी तो ये उम्मीद थी, 110% उम्मीद थी कि भाई का गोल्ड मेडल आएगा। और गोल्ड मेडल से ऊपर भी कोई मेडल होता है, डायमंड का मेडल होता है, वो भाई को ही मिलना था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ी बात कही गांव के लोगों ने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? खुशी और दबा के लड्डू खा रहे हैं। खुशी बस, आगे कोई शब्द नहीं रह रहे आगे कुछ बोलने के लिए। खुशी बहुत हो रही है, मिठाई में फुल हो रहे हैं। उस भाई से और पूछेंगे ना सबसे पूछेंगे। दबा के लड्डू खाए जा रहे हैं क्योंकि भाई की जीत की खुशी इतनी है। जीत की खुशी इतनी है जी। ले आप भी खाओ जी लड्डू, कैमरामैन। तो आप देख सकते हैं ये खुशी है, ये जीत की खुशी है। और छोटे भाई ने एक बात कही कि अगर डायमंड का मेडल होता तो वो भी नीरज चोपड़ा के नाम आता। जाहिर सी बात है क्योंकि नीरज चोपड़ा सबसे आगे चल रहे थे और पूरे गांव में लड्डू बांटे जा रहे हैं। ताऊ जी खुश हो, बेटे का मेडल आया है? हाँ, बहुत खुश, बहुत खुश। लड्डू बन रहे हैं, बहुत खुश। पहले कभी इतनी खुशी का माहौल गांव के अंदर? मतलब उस दिन तय यू काम कर रहा है ना, खुशी तो उस दिन तय है हमने इतनी जबरदस्त। लेकिन आज और भी पूरे वर्ल्ड लेवल की खुशी, क्योंकि ओलंपिक होता ही इतना बड़ा है। 4 साल बाद आता है, सबकी उम्मीद नजरें टिकी होती हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बधाई आपने भी और मतलब पूरे इसने अपने इंडिया ने, वर्ल्ड ने, सब ने बधाई है जी। जाहिर सी बात है, पानीपत का एक छोटा सा गांव जिसका नाम पूरे विश्व में अब गूंज उठा है क्योंकि इस छोटे से गांव का जो नाम है वो पूरे विश्व में गूंजा। पोडियम उन्होंने अपना पूरा फतेह हासिल की क्योंकि भारत का झंडा सबसे ऊपर था, बीच में था। नीरज चोपड़ा गर्व से कह रहे थे कि मैं हिंदुस्तान का हूं और उन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का जो थ्रो फेंका वो इस ओलंपिक का उनका बेस्ट थ्रो था और उसी के दम पर उन्होंने जीत हासिल की। उसी के आगे जरिए वो आगे बढ़े और चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो या फिर एशियन गेम्स की बात हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, वर्ल्ड चैंपियन को भी उन्होंने एक दौरान पीछे कर दिया था। 2017 के आसपास की बात है। तो एक छोटी सी उम्र का खिलाड़ी पहली बार जब पहुंचता है ओलंपिक में, उसके बाद से खुशी का माहौल है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जहां एक तरफ काजू कतली चल रही है, दूसरी तरफ लड्डू चल रहे हैं, तो तीसरी तरफ हुक्का भी चल रहा है जो हरियाणा की बिल्कुल शान है और शान की बदौलत ही चलेगी जी। तो वो एक अलग बात है। लेकिन नीरज चोपड़ा ने पूरे हरियाणा का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा कर दिया। पानीपत का ये छोटा सा गांव और यहां से जब नीरज चोपड़ा की आवाज बुलंद हुई तो जाहिर सी बात है कि हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि हमारा गोल्ड मेडल आएगा। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा की तरफ से आना इसलिए भी बड़ी बात हो जाती है क्योंकि इस ओलंपिक का ये पहला गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स में ये पहला गोल्ड मेडल है और 13 साल बाद इंडिविजुअल के अंदर ये गोल्ड मेडल है। बहुत से खिलाड़ी थे, चाहे वो जर्मनी का हो या चेक रिपब्लिक का हो या पाकिस्तान का हो, उसके साथ कड़ी टक्कर थी। लेकिन जर्मनी का खिलाड़ी बाहर हो जाता है, पाकिस्तान का खिलाड़ी 4-5वें नंबर पर चल रहा था, चेक रिपब्लिक का खिलाड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीरज चोपड़ा उसे हमेशा पछाड़ रहे थे। हमारे साथ गांव के बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। कितनी खुशी थी, कितनी उम्मीद थी, किस तरीके से मुकाबले को देखा? मेरा गांव सिरसल है। मेरा नाम रविंद्र है, सिरसल से हूँ मैं पुंडरी तहसील के अंदर बैठा था। जैसे ही मैं नीरज चोपड़ा के बारे में वो 1 महीने से सोच रहा था कि मेरा भाई जब भी आगे गोल्ड लेकर ही आएगा। बहुत तकड़ी उम्मीद और आशा थी मुझे इस बात से कि वो जब भी आगे गोल्ड लेकर आएगा।
जैसे इसका इवेंट शुरू होता है 4:30 बजे, तब से मैंने फ़ोन अपने कान को लगाया और पूरी कमेंट्री में लगातार तब से देख रहा था। जैसे ही मुझे आवाज़ सुनाई दी कि भारत के नाम सोने वाला पहले वाला गोल्ड भारत के नाम पहुँचा, मैंने वहाँ से बाइक उठाई और सीधा खंडरा गाँव में पहुँचा। मैं अभी जस्ट खड़ा ही हूँ पुंडरी से, अब यहाँ पहुँचने में बहुत खुशी है। क्या कहना चाहेंगे ताऊ जी, कितनी खुशी है? आपने तो बचपन से देखा होगा नीरज। इतनी खुशी है जी, आज खुशी इतनी देखे जितनी आज है, शायद गांव में इतनी खुशी कभी हुई भी नहीं होगी। कभी नहीं हुई जी। अब तो देश में खुशी है, एशिया में खुशी है, हर भारतवासी के दिल में खुशी है। हर भारतवासी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है जी, हैं नीरज को हम बधाई देते हैं, इसके परिवार को बधाई देते हैं, ये जिसने गांव का, प्रदेश का, भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में कमाया है, हम इनको सबको बधाई देते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई थी, मुकाबला जब चल रहा था लोग तमाम देख रहे थे और गांव के और लोग भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी उत्सुकता के साथ मैच देखा जा रहा था। बड़े गांव के पूरे लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, बड़ी मस्ती में पूरी LCD बड़ी पे लोगों ने आनंद लिया पूरा। और फिर भारत के लिए बहुत बड़ा ये एक एग्जाम्पल ला लो यार, विश्व विजेता ये नीरज चोपड़ा, मतलब पूरे देश में दाग जमा दी। ऐसी दाग से भारत का गर्व है ना, तो आसमान में। चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, खेल जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां हो, सभी नीरज चोपड़ा को ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार फोनों का जो तांता है वो उनके घर पर हो रहा है, यानी कि फोन आ रहे हैं और बधाइयां दी जा रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी मिठाई लेकर आए हुए हैं, बहुत खुशी है। बधाई दे रहे जी हम भी। जी जी। कौन सा नीरज चोपड़ा को सबसे पहले तो नीरज चोपड़ा को, फिर उसके गांव को, उसके परिवार को, पूरे हरियाणा को, पूरे देश की तरफ से बधाइयाँ उसको। बधाई तो दे दो। बहुत बहुत बधाई जी। ये एक खुशी है और इसी खुशी के साथ तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस दिन क्वालिफाइंग राउंड था वहाँ पर उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था नीरज चोपड़ा ने, और नीरज के दादाजी बैठे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जिनके भरोसे नीरज आगे बढ़ा। दादाजी, हमको भी आशीर्वाद दो नीरज की तरह, हम भी आगे बढ़े। लेकिन कितनी खुशी, कैसा मैच रहा, क्या कुछ बताना चाहिए? आज बहुत खुशी हुई मेरे देशवासियों को, मेरे गांव वासियों को और मेरे हरियाणा वासियों को। मेरे दोस्त प्यारे मित्र जो यहाँ बहुत इकट्ठा हुए, हमें बहुत खुशी हुई कि नीरज गोल्ड लेके आया, और मैं सबसे अपनी तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ। आखिरी टाइम नीरज कब आया था यहाँ पर और तब क्या कुछ कह के गया, क्या आशीर्वाद लेकर गया? वो 2-2.5 महीने पहले आया था, उससे यही बोला था भाई अपना अच्छा करके आइए, बाकी दबाव कोई मानिए ना, मेडल आओ या ना हो, अपना बढ़िया खेल दिखाइए। तो उसने कहा था दादाजी मैं बढ़िया खेल दिखाऊंगा, आगे तो भगवान करेगा जो कुछ करेगा, मैं अपनी तरफ से बढ़िया खेल लूँगा। तो उसने खेल का दिखा दिया, हमें बड़ी खुशी हुई। बात हुई थी कल परसों में, आजकल में कोई बात नहीं हुई जी। वो आप फोन ने रख रखा, सुना वो कह दिया था भाई तो कोई टेंशन न लिए, कोई परिवार की तरफ से, रिश्तेदार की तरफ से कोई परेशानी ले, बढ़िया चल रहा है। 2 महीने से फोन बंद है जी, फोन पे बात नहीं करता 2 महीने से। बोला मेरे दिमाग पर बोला क्या पता किस चीज का प्रभाव पड़ेगा, कोई क्या पूछ लेगा, कई बार मानसिक दबाव जाता है। हाँ, इमोशनली टच आ जाता है। हाँ, इसलिए उसने अपना फोन ही बंद कर रखा। कोच ने भी ये कहा था भाई फोन रख दे और ठाट तक गेम पर ध्यान दे। हाँ, गेम पर ध्यान दिया और फोन एक तरफ रखता था। वो कभी गेम में ना खेल देखता था ना उसको कहीं यूज करता था। आपको जब मैं मुकाबला देख रहे थे कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं पीछे हट रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि लगातार नंबर पहले पे ही चल रहा था नीरज? हाँ, पहले पे चलता रहा। तो मेरे सारे गांव वासियों ने, मेरे मित्र प्यारे ने, सब ने यही उम्मीद हो ली भाई ये भी स्कोर आना मुश्किल है, ये भाई यही आगे जाएगा। इतनी खुशी पहले कभी गाँव में नहीं हुई जी जितनी खुशी आज हुई। आज बहुत खुशी हुई जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी है, नीरज बहुत अच्छा लड़का है, परिवार का नाम ऊंचा किया है, गांव का नाम ऊंचा किया है, हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, फिर इंडिया का, फिर वर्ल्ड के में नंबर 1 पे आया है। उम्र 23 साल है। 23 साल है। 23 साल? हाँ, 23 साल की बड़ी 23 साल की उम्र में पहला ओलंपिक, और पहले ही ओलंपिक में पोडियम फिनिश, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से खिलाड़ी कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन जब गोल्ड मेडल आया, पोडियम फिनिश हुआ,
भारत का झंडा ऊपर था, राष्ट्रगान चल रहा था। इससे बड़ी बात देश के लिए क्या हो सकती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबको इंतजार है कि जल्द से जल्द नीरज आएगा, हाथ में गोल्ड मेडल होगा, चारों तरफ ढोल नगाड़े होंगे, मिठाइयां होंगी, खुशी का माहौल होगा। क्योंकि खंडरा गांव में इससे पहले इतनी ज्यादा खुशी देखने को नहीं मिली। खंडरा गांव की इस खुशी टोक्यो ओलंपिक तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।